retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के सीन, जहाँ पे विस और वेडॉस दोनों ही बात कर रहे थे और वो देखते हैं ब्रोली को। विस थोड़ा सा हंसता है। वेडॉस ब्रोली और गोकू इन दोनों को ही देख रही होती है। वेडॉस विस से कहती है कि मैं ब्रोली को टूर्नामेंट से ही लेके जा रही हूँ। विस कहता है कि ब्रोली के फादर भी है, तुम्हें शायद ब्रोली के फादर को अपने साथ लेके जाना चाहिए। वेडॉस ये सुनते ही विस से कहती है तो तुम ब्रोली के फादर को यूनिवर्स 6 में लेकर आ जाना। पीरस दूर से इनकी बातें सुन रहा था। पीरस कहता है तो शायद चांबा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सीट से हटाया जा सकता है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि यूनिवर्स 7 में अच्छे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं बचे। फिर वीस बीरस के पास आता है। वीस कहता है कि ब्रोली का नेचर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह बिल्कुल नहीं है, उसका नेचर तो मॉर्टल की तरह है। पर हमने देखा कि वेजेटा ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट को हराया है, तो वेजेटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यूनिवर्स 7 के सारे ही वॉरियर्स अपने यूनिवर्स में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और उनमें से एक ब्रोली भी था। गोकू वेजेटा ब्रोली की तारीफ करते हैं। वेजेटा कहता है वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे फ्यूजन से भी बैटल कर सकते हो। तभी वहाँ पर वेडॉस आती है। वेडॉस कहती है कि मुझे ब्रोली से कुछ काम है। ब्रोली तुम्हें यूनिवर्स 6 में चलना पड़ेगा। ब्रोली कुछ भी समझ नहीं पाता। ब्रोली पूछता है कौन सा काम, यूनिवर्स 6 का क्या मतलब। अच्छे से लॉर्ड बीरस ब्रोली से कहते तुम्हें यूनिवर्स 6 में जाना चाहिए, वो जगह काफ़ी अच्छी है, तुम्हें वो जगह पसंद आएगी। ब्रोली के हाँ करते ही वेडॉस अपना स्टाफ निकालती है और उसमें से वो ब्रोली को अपने साथ लेके जाने लगती है। पर वेडॉस उसे प्लेट चांपा पर लेकर नहीं जाती, वो उसे एक वीरान से प्लेट पर लेके जाती है और वहाँ पर पिरामिड ऑफ पावर को समन करती है और ब्रोली को उसके अंदर लेकर जाती है। तभी वहाँ पर चांपा आता है। चांपा कहता है तो तुम हो जिसने हम सभी को रिवाइव किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड हो। देखो अब मैं तुमसे लड़ना चाहूँगा, जैसे ही तुम अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तुम्हारी मेरे साथ एक बैटल होगी, बस ये देखने के लिए कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टाइटल के लिए वर्ती हो या नहीं। ब्रोली को चांपा की बातें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, पर फिर भी वो हाँ में से हिलाता है और ट्रेनिंग पे लग जाता है। वो वेडॉस के साथ ट्रेनिंग करते करते काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाता है और वेडॉस उसे मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की टेक्निक सिखाने से पहले अल्ट्रा ईगो की टेक्निक सिखाना लग जाती है। ब्रोली अल्ट्रा ईगो को अचीव कर लेता है, पर वो मास्टर अल्ट्रा ईगो बिल्कुल नहीं थी। इसका मतलब कि वो अभी भी एक अच्छा डिस्ट्रॉयर नहीं बन सकता था, उसे और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत थी। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 पे, अर्थ पर, जहाँ पर हम देखते हैं मोरो और गोकू की बैटल। यहाँ पर गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को पूरी तरह से अचीव कर लिया था और मोरो एक पंच गोकू को मारता है पर उसका हाथ टूट जाता है। फिर बीरस और विस ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अजीब सी सिग्नेचर की सेंस करते हैं। वो जब उस सिग्नेचर की तरफ देखते हैं तब वो देखते हैं ब्रोली ऊपर से ये सब देख रहा होता है। ब्रोली वेडॉस से कहता है जब भी मैं गोकू को देखता हूँ मैं उससे इम्प्रेस हो जाता हूँ, क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रहता है। टूर्नामेंट में उसने मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया और यहाँ पर अपना ही एक अलग वेरिएंट बना लिया। फिर हम देखते हैं गोकू का सुसानो। इसके माइंड में गोकू बैठा हुआ था। गोकू उस पूरे सुसानो को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहा था। ये पूरा सुसानो उसकी एनर्जी से बना हुआ था। वेजिटा, पिकोलो, गोहान, हर कोई गोकू की इस नई एबिलिटी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और गोकू ने भी इसे पहली बार ही ट्राई किया था। अगर हम इस स्टोरी को थोड़ा सा बाजू में भी कर दे, अगर ये सीन वाकई में एनिमेशन में आया तो ये कितना डेंजर दिखेगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरा इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वेडॉस को, जो ब्रोली के एकदम बाजू में खड़ी हुई होती है। वेडॉस कहती है कि ऐसे जो टेक्निक्स है ये एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स यूज़ करते हैं। मैंने पहली बार किसी मॉडल को ऐसी टेक्निक यूज़ करते हुए देखा है। सन गोकू वाकई में एक ब्रिलियंट वॉरियर है। ब्रोली कहता है कि मैं इसकी किसी भी बात में इंटरफेयर नहीं करने वाला, मुझे गोकू की एक्चुअल स्ट्रेंथ देखनी थी। अब मैंने देख ली तो मैं कह सकता हूँ कि सन गोकू वाकई में इस मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल मॉडल है। गोकू मोरो को गैलेक्टिक पेट्रोल के हवाले कर देता है, पर मोरो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर मोरो ब्रोली के हाथ लग जाता है और ब्रोली उसे हराकर गैलेक्टिक पेट्रोल के हवाले कर देता है वापस एक बार। फिर ब्रोली अर्थ पर जाता है, वहाँ पे वो थोड़ा सा खाना पीना खाता है और वापस से
वो यूनिवर्स 6 की ओर चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और वेजिटा ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वेजिटा लॉर्ड बीरस को पंचेस मारने की कोशिश कर रहा है, पर लॉर्ड बीरस के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, इसकी वजह से वो उन पंचेस को डॉच कर रहे थे। असल में लॉर्ड बीरस उसे अल्ट्रा ईगो की ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। ये वीडियो ज़रा सी शॉर्ट थी, पर इस वीडियो में हमने देखा अगर ब्रोली मोरो आर्क में होता तो क्या हो सकता था। वैसे अभी सिंपल ब्रोली की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्ट्रा ईगो को जानने वाला ब्रोली। और ब्रोली ने अल्ट्रा ईगो को मास्टर नहीं किया, जब वो अल्ट्रा ईगो को मास्टर कर लेगा तब उसकी पावर क्या होगी। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते, तो इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो दो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।